एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। वह लोग रोजाना टोकरी बनाकर अपने गांव से बहुत दूर शहर ले जाकर बेचते थे। वह दोनों बहुत ही मेहनती और परिश्रमी थे। एक दिन की बात है, उन्हें शहर से टोकरी बेचकर आने में बहुत ही देर हो जाता है। करीब रात का 12:30 बज चुका था। उन दोनों के पीछे एक चुड़ैल आ रही थी, लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान थे। देखते ही देखते वह चुड़ैल चांदनी के शरीर में प्रवेश ले लेती है, लेकिन उसके पति को इस बात की जानकारी नहीं थी। चांदनी आज टोकरी बेच बेच कर रात बीत चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे रात में भी उस घनघोर जंगल से बचकर आ गए। हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर कल सुबह टोकरी बेचने जाना है। रात भी बहुत हो चुकी है, अब सो लेते हैं चांदनी। लेकिन चांदनी के पति इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी के रूप में एक चुड़ैल है। देखते ही देखते चांदनी चुड़ैल के रूप में दिखाई देने लगती है। चांदनी के पति को अपने आंख में विश्वास नहीं होता। तभी वह चुड़ैल चांदनी के पति के ओर गोल गोल घूमने लगती है और उसके सर पकड़ लेती है। सर पकड़ते ही वह चुड़ैल चांदनी के पति के सर धड़ से अलग कर देती है। चांदनी के पति का खून देखकर वह चुड़ैल बहुत खुश होती है, क्योंकि चुड़ैल को लाल रंग बहुत पसंद था। वह चुड़ैल चांदनी की रूप में टोकरी बेचने के लिए गांव की ओर निकलती है। वह चुड़ैल बहुत ही खुश थी, क्योंकि अब वह चांदनी के रूप में सारे गांव वासियों को मार के उनके खून पीना चाहती थी। वह चुड़ैल खून की प्यासी थी। तभी उसे एक औरत टोकरी खरीदने के लिए रुकने को कहती है। अरे चांदनी मौसी, आजकल तो आप हमारे गांव में टोकरी बेचने नहीं आती हो। आप तो कितने महीनों के बाद हमारे गांव में दिखाई पड़ी। मुझे भी टोकरी की जरूरत थी और आप भी इसी वक्त आ गई। मुझे भी एक टोकरी दीजिए, मिला कर देना। जब भी मैं टोकरी खरीदती हूँ आपसे ही खरीदती हूँ। अरे अंजना बेटी, क्या करूँ, आजकल इस गांव से ज़्यादा शहर में टोकरी बिकने लगी है, इसलिए मैं 2-4 महीने से शहर पर टोकरियाँ बेचा करती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे ही खरीदती हो टोकरी हमेशा। मैं तुम्हें मिला कर दूंगी, तुम रख लो टोकरी को। लेकिन अंजना बेटी, बहुत दूर से आई हूँ, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? बाहर तो बहुत गर्मी है, मैं अंदर बैठकर पानी पी सकती हूँ क्या? चांदनी मौसी, यह भी कोई कहने की बात है? आप चलिए अंदर, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। चलिए, बाहर बहुत धूप है, अंदर चलिए, आराम मिलेगी आपको। मौसी आप इधर ही बैठिए, मैं आपके लिए फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। देखते ही देखते चांदनी मौसी चुड़ैल में तब्दील होती है और चुड़ैल उसका भी सर से धड़ अलग कर देती है और अपने खून की प्यास बुझा लेती है। वह चुड़ैल अंजना को मारने के बाद फिर चांदनी मौसी की रूप ले लेती है। वह चुड़ैल ने चांदनी मौसी की सहारा लेकर सारी गांव के लोग की खून पीने की ठान ली थी। उस चुड़ैल को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह वो चुड़ैल टोकरी लेकर गांव की ओर निकलती है। उस चुड़ैल से सारे गांव के लोग अनजान थे। गांव में सबकी धड़ाधड़ मौत हो रही थी, जिस बात को लेकर सारे गांव वासी परेशानी में थे। एक न एक दिन वो चुड़ैल का राज खुलना ही था। पहले की तरह आज भी वो चुड़ैल गांव की एक औरत के घर चली जाती है। उसके घर के अंदर चले जाने के बाद वह चुड़ैल उस औरत की गर्दन पकड़ लेती है। फिर वह चुड़ैल उसको भी मौत के घाट उतार देती है। लाल खून देखने के बाद चुड़ैल को बहुत ही मजा आने लगी थी। छुपके से वह चुड़ैल उधर से निकल लेती है, लेकिन वह चुड़ैल एक बात से अनजान थी। उसे झयाल से कोई देख रहा था ये सब करते हुए, लेकिन चुड़ैल को लग रहा था कि उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अब उस चुड़ैल का खेल खत्म हो चुका था। चुड़ैल को झयाल से कौन देख रहा था और उसके बाद क्या होता है, देखने के लिए दूसरे पार्ट के लिए बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।